Good morning and assalamu alaikum dear SLS student. Today is our lecture number 32 from grammar tree unit number 6. जी बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर और द टॉपिक इज़ वर्ब द ING फॉर्म. ठीक है बच्चों, ING फॉर्म के साथ आज हम ING सबसे पहले यूज़ किस टेंस में होता है और उसके अलावा किस चीज़ के साथ यूज़ होता है, ये अब हम जो है देखेंगे. कॉपी पर अगर आप देखें तो आपको कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो शो हो रहा है. ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें काम अभी जारी होता है, यानी कि अभी मुकम्मल नहीं हो रहा होता. यानी कि मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि इसमें पहचान क्या होती है जुमले में, रहा, रही और रहे के साथ ये जुमले आते हैं. वो पतंग उड़ा रहा है, बच्चे खाना खा रहे हैं. इसी तरह जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज़ होते हैं वो इज़, आर एंड एम, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ING जो है वो यूज़ होता है. यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस की जो पहचान है वो ING, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और साथ में हेल्पिंग वर्ब. यानी कि पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी इसी तरह आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो यूज़ होती हैं. पास्ट टेंस के अंदर जो यूज़ होते हैं वो वाज और वर के साथ, सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर. इसी तरह प्रेजेंट में इज़ सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए और एम सेल्फ के लिए. इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी और शेल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ING जो है. यानी कि आपको अब आप इसमें कॉमन देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING मस्ट यूज़ होता है. यहाँ पर डिफरेंस जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आता है वो इनके हेल्पिंग वर्ब्स का आता है. जब प्रेजेंट होगा तो उसके लिए आपके पास इज़, आर, एम के हेल्पिंग वर्ब, पास्ट के लिए आपके पास वाज वर के और फ्यूचर के लिए विल बी और शैल बी के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं. ये बच्चों जब आप हेल्पिंग वर्ब के साथ जब राइट करते हैं तो वो आपका टेंस को ING के साथ जो है वो शो होता है. यानी कि जब ING किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा तो इट्स मीन कि वो टेंस को शो करेगा. लेकिन सम टाइम ING जो फॉर्म है वो यूज़ होती है एज एडजेक्टिव. ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो सेंटेंस की दूंगी और आप देखेंगे. अब टेंस का आपको मालूम हो गया होगा कि प्रेजेंट के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए कौन से हैं. जब ING फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ होगी तो वो टेंस को शो करेगी और जब विदाउट हेल्पिंग वर्ब होगी तो इट्स मीन कि वो एडजेक्टिव को शो करेगी. अब सेंटेंस को आप देखेंगे जी. तो बच्चों आप देख रहे हैं जैक इज़ प्लेइंग. इज़ प्लेइंग के साथ है, इट्स मीन जैक प्ले कर रहा है, खेल रहा है. इज़ के साथ है तो इट्स मीन कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. जैक वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड यस्टरडे. अब वाज के साथ है तो इट्स मीन ये पास्ट कंटिन्यूस है और ING यहाँ पर क्योंकि प्लेइंग के साथ यूज़ हो रहा है तो ये पास्ट कंटिन्यूस को शो कर रहा है, ये एडजेक्टिव को शो नहीं कर रहा है. जैक वाज विल बी प्लेइंग इन द मैच टुमारो. जैक कल जो है वो खेल रहा होगा और ING अब यहाँ विल बी यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है वो शो हो रहा है, इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ ING फॉर्म जो है वो मिल रही है. यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फर्स्ट में, सेकंड में पास्ट और थर्ड में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. अब आप कुछ सेकंड पेज पर, नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखें तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब जो है आपको जो है वो वर्ड्स मिलेंगे ING के साथ. यू शुड नॉट डिस्टर्ब आ स्लीपिंग डॉग. स्लीपिंग डॉग कि आपको सोए हुए कुत्ते को नहीं जगाना या डिस्टर्ब करना चाहिए. यहाँ पर आप देखें स्लीपिंग से पहले आप देखें आर्टिकल आ रहा है जबकि हेल्पिंग वर्ब नहीं शो हो रहा है. इट्स मीन स्लीपिंग फिर यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज होगा. देयर आर मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज इन दिस बुक. अम्यूजिंग से पहले आप देखें हेल्पिंग वर्ब मैनी नहीं है, ये एक वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है. सो अम्यूजिंग इज एज यूज एज एडजेक्टिव. द केटल इज फुल ऑफ बॉइलिंग वाटर. अब आप देखें कि बॉइलिंग आप जो वर्ड है ING के साथ उससे पहले आप वर्ड देखें कि आया कि हेल्पिंग वर्ब है. अगर तो हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो टेंस होगा, किसी को शो करेगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर. और अगर ING से पहले वर्ड या वर्ड से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो एज एडजेक्टिव यूज़ होगा. तो बच्चों आपने आप जो बुक वर्क है आपका वो भी आपने एक्टिविटी जो आपने पेज नंबर 28 पर सॉल्व करनी है. ठीक है, जहाँ पर ING के साथ वर्ड विद हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो टेंस होगा और विदाउट हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो एडजेक्टिव एज यूज होगा. फर्स्ट इज दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक. इंटरेस्टिंग यहाँ पर बुक की क्वालिटी को शो कर रहा है, सो इट इज़ एडजेक्टिव. सेकेंड इज
राहील वॉज ईटिंग आइसक्रीम एंड व्हेन हिज सिस्टर एंटर द रूम। वॉज ईटिंग, अब हेल्पिंग वर्ब वॉज ईटिंग के साथ है तो इट्स मीन वॉज के लिए हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को शो कर रहा है। आपने अंडरलाइन करके उसके ऊपर राइट कर देना है कि ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है। ड्रैकुला इज अ टेरिफाइंग स्टोरी ऑफ वैम्पायर। टेरिफाइंग स्टोरी, स्टोरी नाउन और स्टोरी की क्वालिटी है टेरिफाइंग होना, उसका खौफनाक होना, तो यहाँ टेरिफाइंग इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। आपके फर्स्ट टू सेंटेंस जो है बच्चों ये सॉल्व हुए हुए हैं। अब मैं आप जो है नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। पीपल आर हेल्पिंग द फायरमैन टू फाइट द फायर दैट इज स्प्रेडिंग रैपिडली। जी आर हेल्पिंग, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ है, आर आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस शो हो रहा है। द स्टूडेंट्स विल बी विजिटिंग अब यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स के साथ है। ट्विटरिंग swallows gathered near the boys window। ट्विटरिंग, चहचहाते हुए swallows, अबाबील, ठीक है। अब फड़फड़ाते हुए अबाबील gathered near the boys window, लड़के की, अब यहाँ पर swallows की क्वालिटी शो हो रही है, सो ट्विटरिंग इज आल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव। वी वर साइकिलिंग, वर इज यूज्ड एज पास्ट कॉन्टिन्यूस, वर साइकिलिंग, ठीक है। अंडरलाइन करके आपने टेंस राइट करना है कि ये कौन सा है। द सेटिंग सन पेंटेड द स्काई रेड। सेटिंग सन, सन नाउन की क्वालिटी और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो सेटिंग इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। द डॉक्टर एंड नर्सेज वर अटेंडिंग द एलिंग पेशेंट। एलिंग से पहले आप देखें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एलिंग इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। नंबर 12, द chattering monkeys warned the photographers that the tigers was approaching। यहाँ पर chattering as used as adjective and was approaching जो है वो past continuous को show कर रहा है। we were watching है तो इट्स मीन कि ये क्योंकि ये past tense को show कर रहा है। नंबर 14, द पुलिसमैन वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कंट्रोल द ह्यूज क्राउड। वर ट्राइंग हेल्पिंग वर्ब के साथ ट्राइंग यूज हो रहा है आईएनजी फॉर्म तो ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। नंबर 15, यू आर वॉकिंग टू स्लोली। टोरटाइज सेड हियर, टोरटाइज ने कहा क्या जी, आर वॉकिंग यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब आर। सो आर यूज होता है प्रेजेंट के लिए, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के तौर पर यहाँ पर यूज हो रहा है। माई ब्रदर विल बी रनिंग इन द मैराथन टुमारो। विल बी रनिंग हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो यहाँ पर विल भी शो कर रहा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को, ठीक है। नंबर 17, द मेल्टिंग स्नो, पिघलती हुई बर्फ। स्नो की क्वालिटी क्या हो गई, उसका पिघलना। मेल्टिंग यहाँ पर विदाउट हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर मेल्टिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव यूज हो जाएगा, ठीक है। नंबर 18, माई फादर डज नॉट लाइक टू बी डिस्टर्ब व्हेन ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। इज रीडिंग अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को शो कर रहा है। द फैंस विल बी सिंगिंग एंड डांसिंग इन द स्ट्रीट्स टू सेलिब्रेट द टीम्स विक्ट्री। विल बी सिंगिंग एंड डांसिंग, विल बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के लिए यूज होता है, सो अंडरलाइन करने के बाद आप यहाँ राइट करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। द थ्रिलिंग मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। थ्रिलिंग मैच, एक पुरजोश मैच जो है वो ड्रॉ होके ख़त्म हुआ। थ्रिलिंग, मैच की क्वालिटी हो गई यहाँ विदाउट हेल्पिंग वर्ब है और मैच नाउन है जिसकी क्वालिटी शो हो रही है थ्रिलिंग, सो थ्रिलिंग यूज्ड एज एडजेक्टिव। तो बच्चों आज के आपने देखा कि जब आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होगी तो वो आपकी जो है किसी भी टेंस को शो करेगी, वो चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। प्रेजेंट के लिए इज आर एम के हेल्पिंग वर्ब, पास्ट के लिए वाज वर के हेल्पिंग वर्ब, जबकि फ्यूचर के लिए विल बी और शैल बी के हेल्पिंग वर्ब्स आपने साथ में यूज़ किए। लेकिन विदाउट हेल्पिंग वर्ब जब यूज़ होगा, नाउन किस रेफर करेगा जब कोई भी आईएनजी के साथ वर्ड, तो वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। सो बच्चों अपना यह था आपका बुक वर्क और अंडरलाइन आपने प्रॉपर करना है और उसके ऊपर आपने राइट करना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।